Students, this is our second video of physics chapter electricity. In this video, we are going to study about electric potential, potential difference, definition of 1 volt, electric current. So let's start with electric potential. The definition is the electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. Means इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो कि हमने माना है कि वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है और उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना चाहते हैं। तो उसके लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ता है। तो जो भी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क किया जा रहा है उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में इन्फिनिटी से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड तक, उसको ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं और इसे हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भी हम वी से ही डिनोट करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए स्टूडेंट हमने माना है कि एक यूनिट चार्ज है, एक सिंगल चार्ज है जो कि एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक फ्लो हो रहा है। तो उसे फ्लो कराने में जो भी वर्क डन किया जा रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट में हमने लिखा हुआ है पीडी। इसका फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास, जिसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू वर्क डन के लिए एंड क्यू चार्ज के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट है वोल्ट, जिसको हम लेटर V से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी, तो उसे हम सिंपल इस फॉर्मूले से ही बना सकते हैं। यानी कि वर्क डन कितना होना चाहिए स्टूडेंट 1 जूल का और कितना चार्ज पास होना चाहिए 1 कूलम का। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो इसकी डेफिनेशन है इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। यानी कि 1 जूल का वर्क किया जा रहा है 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव कराने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसको ही हम 1 वोल्ट के बराबर बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, यहाँ पर एक नोट पॉइंट है जो आपको समझना है इस वाले पॉइंट को। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। यानी कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है तो उसके लिए आपका इंस्ट्रूमेंट का नाम पता होना चाहिए। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्ट मीटर। द वोल्ट मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। जब भी हम सर्किट में इसको कनेक्ट करेंगे तो इसको हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है, जहाँ पर भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है उस सर्किट में। यहाँ पर स्टूडेंट आपके लिए 2 होमवर्क क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्राई करने हैं। मैं इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इनके आंसर्स को, तब के आपके लिए होमवर्क है ये। वाई इज़ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल विद सर्किट। वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में क्यों नहीं करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए वाई शुड अ वोल्ट मीटर हैविंग अ हाई रेजिस्टेंस। जो वोल्ट मीटर होते हैं उनके रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है वो आपको बताना है। और यहाँ पर एक और बात आपको नोट करनी है कि जो आइडियल वोल्ट मीटर होते हैं, आइडियल का मतलब केवल इमेजनरी, वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, तो उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फानाइट होता है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट यहाँ बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट। यानी कि जिस रेट से चार्ज पास हो रहा है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जहाँ पर भी रेट लगता है डेफिनेशन में, उसका मतलब स्टूडेंट होता है कि आपको टाइम से डिवाइड करना है। तो यहाँ फॉर्मूला बना है हमारा आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू का मीन्स है यहाँ पर चार्ज और टी का मतलब टाइम। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट है एम्पियर, जिसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है। जैसे हम लोगों ने 1 वोल्ट की डेफिनेशन बनाई थी, ऐसे ही 1 एम्पियर की बनेगी। यानी कि 1 कूलम ऑफ चार्ज पास होना चाहिए 1 सेकेंड में, तो जो भी इलेक्ट्रिक करंट होगा वो 1 एम्पियर के बराबर होगा। डेफिनेशन है इट इज़ डिफाइंड एज 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, देन इट इज़ इक्वल टू 1 एम्पियर। नेक्स्ट कुछ पॉइंट हैं जिन्हें हम देखते हैं। करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर। जिस डिवाइस से हम करंट को मेज़र करते हैं उसे अमीटर बोलते हैं। एंड इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड विद सीरीज़, और इसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं विच करंट टू बी मेजर्ड
एन अमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए जबकि अमीटर जो होते हैं उनके रेजिस्टेंस लो होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, यहाँ पर एक नोट पॉइंट है जो आपको देखना है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। कोई भी जो सर्किट होता है स्टूडेंट, उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो हमेशा मूव करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और इस करंट को हमने नाम दिया है कन्वेंशनल करंट। दिस करंट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी or cell to negative terminal. A small quantity of current are expressed in milliampere जो कि 10 to the power minus 3 एम्पियर के बराबर है, एंड माइक्रो एम्पियर विच इज़ इक्वल टू 10 to the power minus 6 एम्पियर। नीचे एक और नोट पॉइंट है जो आपको देखना है। एन आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव अ इन्फानाइट रेजिस्टेंस। एक आइडियल वोल्ट मीटर जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, उसका रेजिस्टेंस इन्फानाइट होना चाहिए, जबकि एक आइडियल अमीटर जो है उसका जो रेजिस्टेंस है वो जीरो होना चाहिए। ये आपकी प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है, केवल इमेजिनरी कंडीशंस हैं।